अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शाबान झुल्लन शाबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं आज आपको कला दरावड़ के बारे में बतलाऊंगा। इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। जी तो नाज़रीन, आज मैं आपको कला दरावड़ के बारे में तहकीक की बातें बतलाता हूँ। तारीख़ गवाह है कि ज़िंदगी का वजूद हमेशा दरिया किनारे से ही शुरू हुआ है। सराकी वसूं, जिसको रोही या सहरा के नाम से जाना जाता है, हर सू सहरा ही सहरा नज़र आता है। भूख और प्यास हर तरफ नाचती नजर आती है। सदियों पहले जब दरियाए हाकड़ा घाघड़ा बहा करता था, ये वसेब अपनी शान व शुकोह के साथ शाद और आबाद हुआ करता था। दरियाए हाकड़ा यहाँ की आबादी की जिंदगी का जामिन था, इसलिए इस आबादी को वादी हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। वक्त गुजरता गया और ये दरिया मनोरेत के नीचे दबकर गुम हो गया और अब वहाँ पानी के बजाय रेत का दरिया बहता है, जो शराबी कैफियत का अजीम नमूना दूर से आज भी दिखा रहा है। यहाँ की बस्तियाँ, झोंके, शहर और शान व शुकोह पानी के साथ ही गुम हो गए। इस वक्त के यादगार महलात, खंडरात और ठीकरों के शक्ल में आज भी अपनी कहानी सुनाते हुए नजर आते हैं। उनमें कला दरावड़ अहम तरीन इजाद है। कला दरावड़ अपनी पुख्तगी, वुसअत, शान व शौक़ और तारीख़ी अहमियत के एतबार से हमेशा अहमियत का हामिल रहा है। अजीम यादगार ये कला अपने अंदर बेशुमार दास्तानें आबाद किए हुए है। इसकी ऊंची और पक्की फसीलों ने माजी के कई वाक़यात देखे। 6000 साल कबल मुल्तान और हड़प्पा से आने वाले मुसाफिर काफ़िले मकरान से होते हुए इराक़ तक जाते थे। ये बात पूरे वसौक़ के साथ कही जा सकती है कि वो हड़प्पा और मोइनजोदाड़ो के ठीक दरमियान में आबाद इस किले की मजबूत फसीलों के साये में आराम और सुकून तो करते होंगे। अफसोस, आज ये अजीम कला किस्सा बरहीना बन चुका है। कब इसकी बुनियाद रखी गई, कौन इसके मौमार हैं, किस हुक्मरान के झंडे सबसे पहले इस किले पर लहराए, तारीख इस बारे में खामोश है। बस एक मामूली सा इशारा देती है कि राय जज्जा से उसके भांजे ने घर बनवाने के लिए जगह मांगी तो उसने कहा, एक जानवर की खाल के बराबर जगह पर घर बना लो। देवासुद ने एक जानवर की खाल की तार बनवाई और जितना इलाका तार में आया उस पर तामीर शुरू करवा दी। राय जज्जा के मुशीर ने जब देखा कि एक आलीशान और मजबूत किला तैयार हो रहा है तो उसने राय जज्जा से कहा, हुजूर, इतना मजबूत कोट तैयार हो रहा है, अगर कल आपको आपका भांजा आपका बागी हो गया तो। राय जज्जा ने तामीर रुकवा दी, जिस पर उसकी बहन ने उसे एक ख़त लिखा जिसको पढ़कर तामीर की इजाज़त फिर दे दी। डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर के मुताबिक ये ख़त 266 हिजरी बा मुताबिक 834 ईस्वी को लिखा गया। नाज़रीन, 6 जनवरी 2017 को यूनिवर्सिटी के मुतालियाती दौरे पर इस किले को देखने के लिए जाना हुआ।
तनकीद का तालिब इल्म होने की वजह से मैंने इस कले का तनकीदी जायज़ा लिया और वो सारी बातें जो किताबों में पढ़ी अपनी आँखों से देखी। कला द्रावड़ की साख्त और बनावट पर अगर बात की जाए तो खूबसूरत लफ्ज़ों की शानदार किताब लिखी जा सकती है। ऊंची और मजबूत दीवारों, चारों तरफ मीलों मील सहरा और तारीख़ी सकाफ़त की वजह से इस कला ने कई सरकश धड़ेलों के ऊँट घोड़े बांधे होंगे और कई गदरें अपनी आँखों से देखी होंगी। कदीम वादी हाकड़ा, हड़प्पा, मोइनजोदाड़ो, मिक्रान और मिस्र की तहज़ीब जैसी थी और 6000 साल कबल इन तहज़ीबों के आपस में गहरे ताल्लुकात थे। कला द्रावड़ अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से हमेशा छावनी रहा है। ना ख़त्म होने वाला सहरा और पानी की किल्लत हमेशा हमला आवड़ों की शिकस्त की वजह रहे हैं। कला के बाहर पानी का बहुत बड़ा तालाब इस किले की प्यास बुझाता था। जब फौज कशी होती, किले में लगा हुआ लोहे का दरवाज़ा सारा पानी किले के अंदर के तालाब में मुंतकिल कर देता था। पानी की किल्लत फौजियों को मुहासरा तोड़ने पर मजबूर कर देती। किले की मजबूत और ऊंची फसीलें दमदमे के साथ तामीर की गई हैं, जबकि हर दमदमा दूसरे से मुख्तलिफ है और अपने हुनरमंद का शाहकार नजर आता है। किले में तामीर शुदा इमारत और ऊंचाई बताती है कि ज़ेरे ज़मीन भी एक जहान आबाद था। एक छोटे कमरे से नीचे जाता हुआ रास्ता, पटड़ी और ठेला इस बात की गवाही देता है कि गर्मियों में यकसिले घोड़े शाही रिहाइश होंगे। इसके हवादान और रोशनीदान अपने हुनरमंदों की कारीगरी की बड़ी मिसाल नजर आते हैं। किले के गिरोंड में खड़ी दो बड़ी तोपें इस बात का सबूत देती हैं कि अपने वक्त में ये किला अपनी अस्करी ताकत के सारे हथियार इस्तेमाल करता होगा। एक तरफ किले में तामीर शुदा बैरकें, जेलें, अकूबत खाने और काल कोठड़ियाँ शाह के ज़ोर जलाल और बड़ेपन की कई कहानियाँ सुना रहे हैं, तो दूसरी तरफ शाही ख़ानदान के बंगले, आला रिहाइशें बादशाहों के आला ज़ौक़े तामीर की गवाही दे रहे हैं। तर्ज़ तामीर हो या लकड़ी पर आर्ट का काम, हमें हुनरमंदों को दाद ज़रूर देना पड़ेगी। वैसे तो किला की हर मंजिल पर एक अलग मस्जिद है, मगर किला के सामने बड़ी सफ़ेद मस्जिद अपनी मिसाल आप है। हज़ारों नमाजियों और सैकड़ों तालिब इल्मों के मुल्हका हुजरे ये बता रहे हैं कि एक वक्त यहाँ लाखों लोग बसते और रहते थे। वन को वन की तामीर के इन 40 बुर्ज और इमारतों की छतों और दरवाज़ों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी अगर आज इतना हुस्न बखेर रही है तो कयास किया जा सकता है कि अपने वक्त में इसका हुस्न क्या होगा। किला द्रावड़ की एक तरफ 4 सहाबा कराम के मज़ारात हैं और दूसरी तरफ शाही कब्रिस्तान, जहां साबिक हुक्मरानों और उनके अहलो अयाल के मकबरे हैं। अब्बासी ख़ानदान के बुज़ुर्ग और मुमताज़ ख़वातीन के अलग अलग मकबरे हैं, जिन पर पक्की ईंटों से आराशी तर्ज़ तामीर पर तामीर की गई है। बस आज ये किला हमें दूर से बुलाकर अपने दुख दुखड़े
और माजी के किस्से सुनाकर अपना कैथारसिस कर रहा है। जी तो नाजरीन, उम्मीद है आप सबको ये तहकीकी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। नाजरीन, हमारी हिम्मत और हौसले के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।